आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने पिछले 4.5 साल में जो किसानों बचाने के लिए किसानों के लिए जो फैसले किए हैं वो हिस्टोरिकल फैसले किए हैं। इस देश की 75% आबादी खेती पर निर्भर करती है, गांव में निर्भर करती है। उसी की भावना को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की सरकार ने खेती को प्रोत्साहन देने के लिए नवाचार स्टार्ट किया है। पहली बार पिछले बजट में हमने खेती का अलग से बजट पेश किया, इस साल अलग से फिर हमने बजट किया 12 संकल्प के साथ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने जो खेती का बजट है जो 23 और 24 में, जिसमें 5.74% टोटल बजट का एस्टिमेटेड हमने दिया हुआ है। अन्य सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं आपसे यह भी आग्रह करना चाहूंगा किसानों की बिजली के बिलों में 23-24 में सुनो प्लीज, सदस्य, माननीय सदस्य बोल रहे हैं, प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं। 60755 करोड़ का सब्सिडी भी राजस्थान की सरकार ने दी है। मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा, अभी माननीय सदस्य आमेर से आने वाले माननीय सदस्य प्लीज जो चर्चा कर रहे थे भारत सरकार के बजट की, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा केंद्र सरकार के बजट में 2.8% कृषि के लिए रखा हुआ है। और इसके साथ साथ मुझे यह भी निवेदन करना पड़ रहा है कि पहली बार हिंदुस्तान की सरकार ने, जो किसानों की सरकार अपने आप को शो करने में लगी हुई है, जिस सरकार ने 15% सब्सिडी हमारे फर्टिलाइजर पे कम कर दी और किसान की कमर तोड़ने के लिए तैयारी का भारत सरकार ने की हुई है। भारत सरकार का यूनियन बजट जो था उसमें नया कुछ भी नहीं था, कोई एमएसपी की चर्चा नहीं की गई, कोई सब्सिडी की बात नहीं की गई और न ही किसान की आमदनी दुगुनी करने की बात इस सरकार ने करी जो 2014 में इस सरकार ने स्टार्ट किया था। ना स्वामीनाथन कमीशन की बात की गई, ना ही किसान को दूसरी प्रकार संबल प्रदान करने की बात की। सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, लखीमपुर खीरी में जो हुआ था, किस तरीके से धरने पर बैठे किसानों को कुचलने का प्रयास किया, उसकी चर्चा भी इन लोगों ने नहीं करी। ये लोग सरकार के कामकाज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने जो सबसे बड़ा किसानों की समस्या का समाधान वो बिजली का मामला था। बिजली के मामले में सरकार ने 90 पैसे पर यूनिट के हिसाब से बिजली हमने 1 साल में दी है और इसके साथ साथ 12,000 का अनुदान पर किसान को हमने दिया और इस साल उसको बढ़ा के 2,000 यूनिट बिजली का हमने देने का फैसला किया कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के माध्यम से। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा 20,000 करोड़ का प्रतिवर्ष व्यय सरकार पे होगा, जिसमें 15,78,000 किसानों को इसका लाभ दिया जा रहा है। सभापति महोदय, आगामी 23-24 में 11 लाख किसानों को निःशुल्क बिजली, बगैर पैसे की बिजली, 2,000 यूनिट फ्री भी बिजली सरकार देने की योजना बना रही है। और खास करके सिंचाई जिसके माध्यम से खेती होती है सरकार की, इस सरकार ने 3,600 करोड़ रुपए का अलग अलग योजनाओं के लिए प्रावधान के लिए खेती के लिए। सभापति महोदय, कृषि बजट 2023-24 में हमारी नीतियों और कृषि के प्रति फोकस्ड अप्रोच के कारण कृषि क्षेत्र में 2017-18 और 21-22 की अवधि में ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिट प्रतिवर्ष 13.12% के हिसाब से राजस्थान में वृद्धि हुई है। सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और कृषि मंत्री सदन में बैठे हुए पहली बार किसान को कल्याण कोष की 5,000 करोड़ की व्यवस्था हमने पिछले साल करी थी, जिसको बढ़ा के इस साल हमने 7,500 करोड़ के आसपास हमने उसको किया है, जो कि किसानों का सीधे तौर पे फायदा होना चाहिए। मैं राजस्थान सरकार के सिंचाई मंत्री का धन्यवाद करना चाह रहा हूं। जो पिछली सरकार की जो डिग्गी के किसानों की योजनाएं थी, जो 2700 डिग्गी की वित्तीय स्वीकृति थी, जाते जाते 5700 डिग्गी पास करके जिसका किसानों का बकाया था, हमारी सरकार ने 98 लाख जो पैसा था वो हमारी सरकार ने किसानों का भुगतान किया ताकि किसानों की जो आर्थिक कमर टूटी थी उसको संबल प्रदान करने का हमारी सरकार ने प्रयास किया। सभापति महोदय, हमारे 12वें संकल्प के साथ में राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन का प्रारंभ करना प्रस्तावित मुख्यमंत्री जी ने किया है। सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि पिछली सरकार में जो 5 साल की सरकार थी 2013 से 18 की, और जो सरकार 18 से 2023 तक की सरकार जो है उसमें फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी वितरण पिछली सरकार ने 5 करोड़ 45 लाख के आसपास पॉलिसी वितरण करी थी और हमारी सरकार ने 8 करोड़ 80 लाख पॉलिसी हमने वितरण करी है। सभापति महोदय, फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्य का प्रीमियम राशि का भुगतान पिछली सरकार ने 3,376 करोड़ रुपए किया था और हमारी सरकार ने 10,771 करोड़ रुपए हमारी सरकार भुगतान कर चुकी है अब तक। सभापति महोदय, इसके साथ साथ फसल बीमा योजना के अंतर्गत वितरित बीमा क्लेम राशि पिछली सरकार ने 7,177 करोड़ और हमारी सरकार ने 18,500 करोड़ के आसपास वितरित किया है। कृषि में धनरत्न जो बच्चे जो कृषि की पढ़ाई कर रहे हैं, एग्रीकल्चर विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं,
पिछली सरकार ने 55,261 बच्चों को फायदा पहुंचाया, हमारी सरकार ने 80,459 बच्चों को हमारी सरकार ने फायदा पहुंचाया। सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, खेतों में सबसे ज्यादा आवारा पशुओं की दिक्कत थी, नील गाय की दिक्कत थी। पिछली सरकार ने इस पे 3,52,000 मीटर के आसपास तारबंदी का प्रावधान किया था, जबकि हमारी सरकार ने 37,45,000 मीटर है। ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ा फैसला है, और किसानों का कितना इससे फायदा होगा इसका अंदाजा लगाना, ये लोग अंदाजा नहीं लगा सकते इस बात का। सभापति महोदय, फॉरम पौंड में 21,353 इन्होंने किए थे और हमने किए 21,755। ये तुलना पिछली सरकार की और इस सरकार के 4 साल की, पिछली 5 साल की सरकार थी, ये 4 साल की सरकार है। सभापति महोदय, हॉर्टिकल्चर राजस्थान की खेती का एक बहुत बड़ा सोर्स है। हॉर्टिकल्चर में हमारी सरकार ने जो फव्वारा जो पत्ती जिसके माध्यम से 1,38,254 हेक्टर पिछली सरकार ने प्रावधान किया था, और हमारी सरकार ने 2,30,819 हेक्टर के आसपास हमने सिंचाई का प्रावधान किया गया। सभापति महोदय, ड्रिप एवं मिनी फव्वारा सिस्टम पिछली सरकार ने 92,364, हमारी सरकार ने 1,28,156 के आसपास हमारी सरकार ने किया। सोलर पंप जो एक नया एक किसानों का संबल प्रदान करने के लिए, किसानों को ताकत देने के लिए सोलर पंप का हमने स्टार्ट किया। पिछली सरकार ने मात्र 30,619, 5 साल के अंदर हमने 4.5 साल में 60,410, और कम लागत के प्याज भंडारण का जो गृह जो था उसमें 3,232, और हमारी सरकार ने 4,662। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, पशुपालन का एक छोटा सा आंकड़ा मैं पेश कर रहा हूं पिछली 5 साल की सरकार का, हमारी सरकार का। पशुधन बीमा योजना अक्टूबर 2018 को बंद ही कर दिया इन्होंने, बीमा योजना ही बंद कर दी। जो पशुओं की बात कर रहे थे, तो पशुओं की बात करने वाले चले गए यहां से। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, जब लंबी की बीमारी चली थी, ये लोग सदन में उपस्थित थे। हमारी सरकार ने जिस तरीके से कोरोना का ट्रीटमेंट किया था, जिस तरीके से कोरोना प्राथमिकता के आधार पर पशुओं को बचाने का जो प्रयास किया, वो काबिल तारीफ है। मुख्यमंत्री बजट में घोषणा भी करी है, वो इंप्लीमेंट ही होगी। वो एजुकेशन की चिंता करे, चिंता तो हमें करनी चाहिए, लोग क्यों चिंता कर रहे हैं? ये खामोखाम पब्लिक डोमेन में अपनी बात अखबार में छपाने के लिए बात करें कि वास्तविकता बहुत दूर है। सभापति महोदय, बीमा योजना को पुनः प्रारंभ किया गया तथा वर्ष 2023 के लिए बजट घोषणा में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत प्रदेश के 20 लाख पशुपालकों को 2 दुधारू पशुओं का 40,000 रुपए की राशि का बीमा किया जाना प्रस्तावित है। सभापति महोदय, ऊंट के बारे में तो चर्चा ही नहीं करते हैं। हमारे बाड़मेर से आने वाले सदस्य हमेशा चर्चा करते हैं। हमारा स्टेट का पशु भी है। इस सरकार ने ऊंटों को भी अनुदान देना बंद कर दिया था, जबकि हमारी सरकार ने उस संरक्षण योजना के तहत उस पालकों को, टोडियों को जन्म पर 2 किस्तों में कुल 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर वर्ष 2022-23 में योजना को दोबारा हमने स्टार्ट किया, जिसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और इसके साथ साथ जो एक पुरस्कार राशि दी जाती थी पशुपालकों को, ऊंट पालकों को पुरस्कार राशि पिछली सरकार ने तो बंद ही कर दी, ताकि वो कोई काम ही नहीं करे, लोग अपने आप उससे दूर हो गए। हमने उनको प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह योजना का पुनः प्रारंभ किया, जो नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा है। और मैं सभापति महोदय आपसे आग्रह करना चाहूंगा, 200 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालय में मनोनीत किया गया है। ये हमारी सरकार ने किया है, पिछली सरकार ने नहीं किया था। इस साल सरकार ने उसको बढ़ा के कुल 215 पशु चिकित्सा केंद्रों को, उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालय में मनोनीत किया जा चुका है। बजट घोषणा 23-24 के अनुसार 100 को मनोनीत किया जाना प्रस्तावित है। पिछली सरकार ने किसी भी पशु औषधालय को पशु चिकित्सालय में मनोनीत नहीं किया। कितने बड़े अफसोस की बात है ये बात बड़ी करते हैं। एक अपग्रेड नहीं किया किसी हॉस्पिटल को, जबकि हमारी सरकार ने कुल 215 पशु चिकित्सालय उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालयों में मनोनीत किया जा चुका है। बजट घोषणा वर्ष 2023 के अनुसार 100 को मनोनीत किया जाना प्रस्तावित है। सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, पिछली सरकार ने किसी भी पशु औषधालय को पशु चिकित्सालय में मनोनीत नहीं किया गया। कुल हमारी सरकार ने 198 पशु औषधालयों को, पशु चिकित्सालयों को मनोनीत किया जा चुका है। पिछली सरकार ने किसी भी पशु चिकित्सालय उपकेंद्र को
पशु चिकित्सालयों में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत नहीं किया गया, जबकि हमारी सरकार ने कुल 31 पशु चिकित्सालयों को उप केंद्र पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि पिछली सरकार ने किसी भी प्रथम श्रेणी के जो हॉस्पिटल था उसको मल्टीपर्पज के लिए चिकित्सालयों को क्रमोन्नत नहीं किया गया, जब हमारी सरकार ने कुल 3 प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालयों को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जा चुका है। बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार 9 को क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री ने जन भावना के हिसाब से पिछली सरकार जन भावना के साथ कुछ फैसले किए गए। पिछली सरकार ने एक भी नया वेटनरी कॉलेज खोला गया था पिछली सरकार ने। हमारी सरकार ने 8 नए वेटनरी कॉलेज खोले हैं, जिसकी स्वीकृति जारी कर चुकी है सरकार। पिछली सरकार ने कोई भी डेयरी लाइसेंस एवं टेक्नोलॉजी कॉलेज नहीं खोला गया, ये हमारी सरकार ने 2 डेयरी लाइसेंस टेक्नोलॉजी कॉलेज खोले गए हैं। पिछली सरकार ने कोई भी वेटनरी विश्वविद्यालय नहीं खोला गया, जबकि राजस्थान की इस मौजूदा सरकार ने एक वेटनरी विश्वविद्यालय को कार्यकाल में तथा वर्ष 23-24 में खोले जाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने करी है। सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने पंचायत स्तर पर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को ब्लॉक वेटनरी हेल्थ ऑफिसर में क्रमोन्नत नहीं किया गया, जबकि हमारी सरकार ने 352 पंचायत समिति स्तर पर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को ब्लॉक वेटनरी हेल्थ ऑफिस में क्रमोन्नत कर आवश्यक नए पद स्वीकृत किए गए हैं। सभापति महोदय, जो सरकार 2013 से 18 की थी, पशु रोग निदान एवं पशु आहार विश्लेषण प्रयोगशालाओं का विस्तार भी नहीं किया गया, जबकि हमारी सरकार ने 252 पंचायत समिति स्तर पर प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालय को पशु रोग निदान केंद्र प्रदेश समस्त जिला मुख्यालयों पर पशु आहार विश्लेषण प्रयोगशाला विकसित की है। पशु रोग के मृत्यु पर भी पिछली सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया। हमारी सरकार ने पशु रोग लंबी में मृत्यु की दर की राशि, जिसपे सरकार ने मुआवजे के तौर पर 40,000 रुपए की घोषणा की गई है। सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाह रहा हूं, राजस्थान के हमारे आमेर से आने वाले सदस्य ने बड़े विस्तार से केंद्र सरकार की चर्चा करी, खूब अच्छी बातें किसानों की बातें की है। अगर यूनियन बजट आप देखोगे, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हिंदुस्तान के किसान के साथ सबसे बड़ा धोखा इस सरकार ने किया है। उस बजट में कुछ भी नहीं है। उस बजट में यह कहा गया कि मिट्टी का परीक्षण किया जाएगा। 5000 साल से हम लोग खेती कर रहे हैं, हमें पता है कौन सी मिट्टी में फसल हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। ये किस प्रकार का फैसला है? पानी के बारे में चर्चा कर रहे थे, भाखड़ा की चर्चा कर रहे थे, अभी गंग केनाल के बारे में उन्होंने चर्चा करी। वो 27 कुशक नहीं है, 2700 कुशक की गंग केनाल है जो 1927 में बनी थी, महाराजा गंगा सिंह ने बनाई थी है। इनको अगर ये इतना ही थोड़ा बहुत किसान के प्रति दर्द रखते हैं तो बीबीएम के अंदर राजस्थान का मेंबर बनाना चाहिए कि भारत में इनकी सरकार है। इनको तय करना चाहिए। अभी तक फैसला नहीं कर पाए, 4 साल की दिल्ली की सरकार हो गई, अब तक कोई फैसला नहीं कर पाए कि राजस्थान का हितों का ध्यान रखने वाला कोई सदस्य दिल्ली, उसमें बीबीएम हमारा नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं, 500 करोड़ की घोषणा करिए खड़ों के लिए, किसानों के लिए। 200 करोड़ की पिछले बजट में घोषणा करी थी, जो जमीन स्तर पे आ गया है। और पहली बार सरकार ने जो बजट सरकार बनते के साथ में 3000 करोड़ के सरंद फीडर की जो बात कर रहे थे, हमारी सरकार ने मरम्मत करने का प्रयास किया। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि कर्जे माफी की बड़ी इनको चिंता हो रही है। बार बार ठाकरे की बात करें, किसानों के राजनगर की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार ने 22 लाख किसानों का 14,000 करोड़ का कर्जा माफ किया है, जबकि भारत सरकार ने, जो केंद्र सरकार के बैंक थे, बार बार मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया कि केंद्र सरकार कर्जा माफ करे या एनपीए डिक्लेयर करे। हिंदुस्तान के किसान के प्रति सरकार की सोच है कि हिंदुस्तान का किसान डिफॉल्टर है। जो अडानी जैसे लोग जो देश को लूट के चले गए हैं, मेहुल चोकसी जैसे देश के लोग लूट के चले गए हैं, वो तो एनपीए डिक्लेयर हो गए और किसान को कहा सर डिफॉल्टर हो गया है। अगर इतना ही पेट में दर्द है तो भारत सरकार एक मुश्त फैसला करे। राजस्थान की सरकार कर्जा माफ करने के लिए तैयार, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। ये किसान की बात ही करते हैं। ये पार्टी कभी किसानों की थी नहीं है, तो ये पार्टी हमेशा किसानों से नफरत कर रही है। अगर किसानों की बात करती होती तो 700 किसान का अब तक सरकार मुआवजा नहीं दे रही है। एमएसपी की बात कर रहे थे। भारत सरकार और किसानों के बीच में क्या समझौता हुआ है जिस तक आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया? मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा भारत सरकार से भी वो बताएं एमएसपी पे क्या फैसला हुआ। जबकि राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री जी ने कहा है हम राजस्थान के किसान का एक एक दाना एमएसपी पे खरीद करने की कोशिश करेंगे। हमारी सरकार का फैसला, इनकी सरकार का फैसला नहीं है। ये तो किसानों की जमीन कुड़ करने की तैयारी कर रहे थे, भूमि अधिग्रहण बिल भी लेके आए थे। हमारी सरकार ने अथॉरिटी बनाई है किसान की जमीन को रोकने के लिए, और 5 एकड़ जमीन का जो फैसला हमारी सरकार ने जो कानून बनाया था, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है महामहिम राष्ट्रपति जी के पास में आज तक साइन के लिए पड़ा हुआ है वो कानून हमारा। ये सरकार के फैसले हैं। सभापति महोदय,
मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, बार बार डीएपी और यूरिया की बात कर रहे थे। यूरिया और डीएपी भारत सरकार का फैसला है, हमारी सरकार थोड़ी देती है। रैक किसने उपलब्ध नहीं कराए? लंबी लाइन क्यों लग रही है? मैं लालचंद कटारिया हमारे कृषि मंत्री बैठे, मैं बधाई देना चाह रहा हूं कि जब भी खाद की कमी आई, एक टेलीफोन के साथ राजस्थान की सरकार के माध्यम से किसानों को यूरिया उपलब्ध कराई गई है। जब दिल्ली से आप नहीं भेजोगे, आपकी मंशा ही कि राजस्थान की सरकार को बदनाम करने की है। आपने सरकार तोड़ने की कोशिश करी, सरकार को बदनाम करने की कोशिश करी, और जो फाइनेंशियली जो असिस्टेंट केंद्र सरकार से मिलता है उसको रोकने का आपने प्रयास किया गया। आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप किसानों पे चर्चा भी नहीं चाह रहे थे। कल की बात किस तरह के रंधावा साहब की बात करें, क्योंकि ये सरकार किसानों की नहीं है। ये शेड्यूल कार के प्रति स्नेह नहीं रखती सरकार, एसटी के प्रति नहीं रखती, महिलाओं के साथ स्नेह नहीं रखती, इसलिए चर्चा ही नहीं करना चाह रहे। अगर चर्चा करते तो हाउस में बैठते, सुनने का वादा भी रखना चाहिए। अपनी बात सुना के चले गए हैं, क्योंकि सर की हिम्मत नहीं लोगों की, झूठ के कभी पांव नहीं होते। सभापति महोदय मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, कुछ क्षेत्र की हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हैं। मंत्री जी, आपने कृषि की हमारी जो डिग्गियों पे पैसा आपने दिया पिछली बार, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, मेरा सुझाव है जो 3 लाख जो डिग्गी का अनुदान देते हो उसमें 5 लाख करने की कृपा करें आप, ताकि किसानों को फायदा हो सके। क्योंकि महंगाई हो गई है। महंगाई किस वजह से हुई है? भारत सरकार की वजह से महंगाई हुई है। 33% महंगाई बढ़ गई है। जो ईंट बाजार में 5,000 मिलती है, राजस्थान की सरकार 3500 के हिसाब से ले रही है, इसलिए सामान कोई नहीं देने के लिए तैयार है। महंगाई बढ़ी है केंद्र सरकार की वजह से। स्टील बढ़ गया, सीमेंट बढ़ गई है, सब चीजें बढ़ गई है। और इसके साथ साथ मैं आग्रह करना चाहूंगा सभापति महोदय, ये कैसी सरकार है? गुप्त काल के अंदर 3100 साल पहले आचार्य चाणक्य ने कहा था कि टैक्स की नीति सरकार की जनता के होनी चाहिए। ये तो वो सरकार है जिसने कफन पे भी टैक्स लगा दिया 16%। ये मरे हुए आदमी पे टैक्स लगाने वाली सरकार है दिल्ली की सरकार। इनको शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बात करते हुए। ये किसानों की बात करने वाले लोग हैं। जो अन्नदाता देश का 85% किसान, जिसके 5% से कम जमीन है हिंदुस्तान के किसान के बात, उसकी बात कर सकते हैं कभी ये लोग? क्या सभापति महोदय, ये घड़ियाली आंसू है, ये चले गए, सुनने की ताकत नहीं इन लोगों की। सभापति महोदय मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, हमारी साधुवाड़ी जो मंडी गंगानगर में जो किसान है, गाजर बहुत पैदा करता है। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा गाजर पैदा होती है। मैं पिछली बार भी मैंने कृषि मंत्री से आग्रह किया था कि गंगानगर की गाजर मंडी को तुरंत शुरू कराएं ताकि किसानों को फायदा हो उसके। सभापति महोदय, इसके साथ साथ एक छोटी सी मांग मेरी है, मेरे विधानसभा क्षेत्र की मोरजंड खारी की, जहां पर पशु अस्पताल को बड़ा करना है, और इसके साथ दोदा खिचड़ी गांव है जिसमें किसान सेवा केंद्र खोला जाना है। सभापति महोदय, गंगानगर का किसान टोटली नहर के पानी पर डिपेंड है। नहर के पानी की समस्या है। निश्चित तौर पे नहरों की मरम्मत के लिए बंदी करनी पड़ती है। 70 दिन की बंदी है, नरमे की बिजाई भी होनी है। लेकिन राजस्थान की सरकार निरंतर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 5-7 दिन जैसे पानी अवेलेबल होगा हम किसानों को राहत देंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं दिल्ली सरकार से आग्रह करूंगा, प्रधानमंत्री से आग्रह करूं कि पंजाब सरकार के इंटरवेन करे वो, और पंजाब सरकार रोके। जो 135 गांव में पीने के पानी के सप्लाई की जो बात कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री जी, वो इनके सह पे कर रहे हैं। वो हमारा हिस्सा नहीं ले रहे, वो पंजाब के पानी का हिस्सा है। हमारा जो पानी का हिस्सा है उसमें किसी प्रकार का राजस्थान की सरकार पहरेदारी करेगी, किसी प्रकार का किसान का नुकसान नहीं होने देगी। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं सभापति महोदय, 2 मिनट में राजस्थान की सरकार है, हमेशा जिसने किसानों की बात करी है और किसानों के साथ खड़ी हुई है। मुझे वो समय भी याद है जब राजस्थान के मुखिया ने सारी कैबिनेट के साथ और 100 एमएलए के साथ में किसानों को संबल प्रदान करने के लिए, ताकत प्रदान करने के लिए, 3 खेतीबाड़ी कानून वापस करने के लिए 1 दिन का पूरा धरना दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री धरने पर बैठे हुए। ये सामान्य बात नहीं है कि सरकार का मुख्यमंत्री धरना बैठ रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ। केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार का जो हित था, राजस्थान सरकार को उसको कमजोर करके भारत के खेतीबाड़ी के कानून बनाए गए थे। देश में लॉकडाउन था, लोग मर रहे थे, जान बचा रहे थे, और इस सरकार को 53% जो खेती का व्यापार था केंद्र सरकार 5 उद्योगपतियों को देना चाह रही है। खेती से कोई परहेज नहीं लोगों को। भूमि अधिग्रहण की बिल की बात हो, बड़ी बड़ी दूसरी बातें हो, भारत सरकार से अगर तुलना करो बजट की, राज्य सरकार के बजट में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण जो फैसले सरकार ने किए हैं वो ऐतिहासिक फैसले हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं। मेरे से आने वाले हमारे सदस्य ने बड़ी लंबी चौड़ी बात करी है, किसानों की बात करते हैं बार बार। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, वो बताए तो सही कि जयपुर में जमीन की पैमाइश कितनी होती है और गंगानगर में जमीन का पैमाइश का क्या पैमाना है। इनको यही नहीं पता कि जयपुर में जमीन का आंकड़ा क्या है और गंगानगर में जमीन का आंकड़ा क्या है और कितनी खेती राजस्थान में हो रही है। इनके इसी बात का भी नहीं इनको पता। किसानों की बात करते हैं, खेत देखा नहीं इन लोगों ने कभी, खेत क्या होता है, किस तरीके से किसान फसल काटता है, किस तरीके बिजाई करता है। इसलिए ये सही है सभापति महोदय,
सदन को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। इतना शानदार डिस्कशन खेती पर कर रही है सरकार, अलग से 12 संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। पिछले बजट में भी 48,000 करोड़ का हमने प्रावधान किया था, जिसका फायदा किसान, राजस्थान का किसान ले रहा है। मैं आपके माध्यम से हमारे कृषि मंत्री से आग्रह करूंगा, मंत्री जी गंगानगर में काफी बाग है हमारे यहाँ, बागों का थोड़ा ध्यान दे, बागों को जरूरत है पानी की, आप कृपा करके प्राथमिकता के आधार पे उसका बंदोबस्त करें। इसके साथ साथ जो फसली मुआवजे की जो बात कर रहे हैं आपने, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए और आज गंगानगर का किसान, हनुमानगढ़ का किसान जिनका नुकसान हुआ था, वो आज अपने आप को राहत महसूस कर रहा है कि सरकार ने हमारी बात को सुना है। इतनी बात करता अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बिहारी लाल जी, प्लीज।